जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग सोर्ड सिक का डिसाइपल बन चुका है। उसका प्लान था सीक्रेट रॉल्म के स्पेशल ट्रेजर को हासिल करना, मगर वो जानता था कि डिवाइन पैलेस के लोग भी इस ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल एफिंग ने शेंजाओ नाम के बंदे की धुलाई कर दी, क्योंकि उसे शक था कि शेंजाओ ही डिवाइन पैलेस के लिए ट्रेजर हासिल करने का काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ हुनियान को किसी ने अपने वश में लिया था, तो उसी स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट की वजह से उसी एफिंग पर हमला करने कूद पड़ी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहां पर हुनियान ने एफिंग पर जबरदस्त अटैक किया था, जिसे एफिंग लगातार अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहा था। वो देखता है कि हुनियान की पावर लिमिट से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो अब सेंट्रल वाले बंदे से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वहीं पर हुनियान अपनी सोर्ड और आइस डैगर्स का यूज करते हुए एफिंग पर मल्टीपल अटैक्स करने लगी, जिससे एफिंग जैसे तैसे बचता जा रहा था। अब एफिंग अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट को यूज करने की सोचने लगा, मगर इससे हुनियान की जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए वो हुनियान के अटैक से बचते हुए कार्विंग सोल्स लॉकिंग स्पिरिट टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक करता है, मगर हुनियान पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ था। तो एफिंग उसके कई सारे हमले डॉज करते हुए कहने लगा कि हुनियान तुम्हें खुद को काबू करना ही होगा। जिसके बाद एफिंग अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके माइंड को शांत करने लगा। वो उससे कह रही थी कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से बाहर चले जाओ, और उतने में ही उसकी बॉडी से निकलने वाली इविल ऑरा ने एफिंग को बाहर पुश कर दिया। एफिंग अब समझ चुका था कि हुनियान के पास बहुत ही खतरनाक हेवी मर्डरस ऑरा है, और इस स्पेशल किलिंग इंटेंट बस लेजेंडरी शूरा मर्डरस बॉडी के ही पास होता है। तो एफिंग दोबारा से उसके रूम में चला गया। वो कहता है कि अब मुझे अपने फॉर्मेशंस का यूज करके इसे कंट्रोल करना होगा। वहीं पर हुनियान ने एफिंग पर अपनी किलिंग ऑरा से अटैक करना शुरू कर दिए थे, तो एफिंग ने भी जल्दी से अपनी डिवाइन पावर को समन करते हुए हुनियान को एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर दिया, जो देखकर वो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो अब तुरंत ही उस फॉर्मेशन से बाहर निकलकर एफिंग पर हार्ड किलिंग स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने लगी, मगर तब तक एफिंग ने अपने गोल्डन शैकल्स को बाहर निकाल कर तुरंत ही हुनियान को उसमें जकड़ लिया। वो उससे कहता है अब बिल्कुल हिलना मत, वरना मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। जो सुनकर हुनियान एफिंग से कहने लगी कि मुझ पर हुक्म चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद हुनियान अपनी डार्क किलिंग होली लेग मूव का यूज करते हुए एफिंग पर एक लात मारने वाली थी कि तभी एफिंग ने उसे रोकते हुए वो पीछे हट गया। जिसके बाद उन दोनों में ऐसी फाइट हुई कि एफिंग के कपड़े ही फट गए। एफिंग कहता है कि ये बंदी बिल्कुल भी होश में नहीं है, मगर फिर भी अपनी पावर्स का एकदम सही जगह पर यूज कर रही। अब एफिंग ने हुनियान के मुंह पर अपनी सोर्ड फेंक के मारी, मगर ये तो बस एफिंग की चाल थी। जिसके बाद उसने बड़ी आसानी से हुनियान को चेन्स में जकड़ लिया, और इसी चक्कर में वो दोनों सीधे बिस्तर पर पहुंच चुके थे। हुनियान उससे कह रही थी कि जल्दी से मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि कब्र भी नसीब ना हो। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो एक एलिक्सर पिल हुनियान को जबरदस्ती खिला देता है। उसके ऐसा करते ही हुनियान बेहोश हो गई। एफिंग देखता है कि उन दोनों ने मिलकर उस कमरे की ऐसी की तैसी कर रखी है, और अब एफिंग ने हुनियान को गौर से देखते उसे पास्ट की बातें याद आने लगी। कुछ टाइम पहले एफिंग प्लेजर हाउस में लड़कियों के साथ एंजॉय करने गया था। वो लड़कियां उससे कहने लगी कि यंग मास्टर, क्या आज रात आप मेंशन में वापस नहीं जाने वाले? हमने तो सुना था कि आपकी क्लाउड मार्शल किंगडम की प्रिंसेस हुनियान के साथ आज ही सगाई हुई है। कुछ ही दिनों में आप एम्परर के दामाद बनोगे, इसलिए अगर आपको आपकी दुल्हन से मिलने जाना है तो हम आपको नहीं रोकेंगे। जिस पर एफिंग कहने लगा कि अरे उस हुनियान के लिए मेरे दिल में जरा भी फीलिंग्स नहीं, जिसे मैंने आज तक देखा ही नहीं, उससे मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ। और तभी उन्हें दरवाजे पर मौजूद गार्ड की आवाज आने लगी। वो किसी से कह रहा था कि मिस ये VIP रूम है, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती, मगर उस लड़की ने एक ही लात में डोर को ओपन कर दिया। जिसके बाद उस गार्ड के मुंह पर एक जोरदार पंच मार के उसे नॉकआउट करके सीधा रूम के अंदर दाखिल हो गई। वहीं पर एफिंग के साथ जो लड़कियां थी वो स्माइल करते हुए कहने लगी कि आज तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर इस लड़की ने भी हमें ज्वाइन किया तो यंग मास्टर को काफी सारी मेहनत करनी होगी, स्पेशली आपको प्रिंसेस हुनियान को खुश करना होगा। उन्होंने हमारे ब्रॉथल में आकर इस जगह की शान बढ़ा दी। तभी प्रिंसेस सीधे जाकर वहाँ रखी टेबल को एक ही पंच में ब्रेक कर देती है। वो कह रही थी कि अगर तुम दोनों नहीं चाहती कि तुम्हारा भी इस टेबल जैसा हशर हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तो दोनों लड़कियां डर के मारे वहाँ से भाग निकली। हुनियान एफिंग से कह रही थी कि आज ही हमारी एंगेजमेंट हुई और तुमने आज ही से मुझे जलील करना शुरू कर दिया। तुम इधर इन दो टकी की लड़कियों के साथ मजे कर रहे हो और उधर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। अब एफिंग हुनियान ने फेंका हुआ एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट चेक करने लगा।
हुनियान उससे पूछ रही थी कि बताओ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। तो एफिंग कहते अच्छा तुम हो अनवांटेड प्रिंसेस, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि तुम बहुत ही अनलकी हो। भले ही तुम अनलकी हो मगर खूबसूरत भी कुछ कम नहीं। वैसे मुझे पता चला कि तुम्हारे बाप ने जबरदस्ती मेरे साथ तुम्हारी शादी फिक्स की है ताकि हमारी ये फैमिली के साथ तुम लोगों के अच्छे ताल्लुकात बने, वरना मैं तो तुम्हारी जैसी से कभी शादी नहीं करता। जिस पर हुनियान कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे जैसे बेकार लड़के से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एम्परर की बात को टाल नहीं सकती। जो सुनकर एफिंग तुरंत ही उससे कहने लगा कि ठीक है मैं अभी हमारी एंगेजमेंट तोड़ देता हूँ। ये लो हमारी शादी होने से पहले ही मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। यहाँ पर तो एफिंग पूरी तैयारी के साथ आया था, जो देखकर हुनियान काफी ज्यादा भड़क गई। वो एफिंग पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी तो उसके हमलों से बचते हुए दोनों भी बिस्तर पर जाकर गिर गए। हुनियान कहती कि एफिंग एक दिन मैं जरूर से तुम्हारी पिटाई करूंगी। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट और बहादुर हो, तो फिर ये डरपोक जैसी हरकतें क्यों कर रही? ये जरूरी तो नहीं कि तुम अपने फादर की बात मानकर किसी से जबरदस्ती शादी कर लो। तुम यहाँ से बाहर जाकर दुनिया घूम सकती हो। देखो बाहर तुम्हें कितने सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अगर तुम्हें पोटेंशियल है तो तुम जरूर से पावरफुल कल्टीवेटर बनोगी। दरअसल एफिंग ने जानबूझकर प्लेजर हाउस में आने का नाटक किया था ताकि वो अपनी सगाई तोड़ पाए और उसी वक्त हुनियान भी घर छोड़कर भाग गई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। एफिंग देखता है कि हुनियान को अब होश आ चुका है। वो कहता है प्रिंसेस हुनियान फाइनली मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो वो कहती चलो सही बात है, अब बताओ कि तुमने मुझे कौन सी पिल खिलाई थी? उस पिल ने तो मेरी किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। जिस पर एफिंग कहता है अरे वो तो एक नॉर्मल सी पिल थी। हुनियान समझ गई कि एफिंग एक अल्केमिस्ट है। वो कहती एफिंग यहाँ पर किसी को मत बताना कि तुम पावरफुल मेडिसिन रिफाइन कर सकते हो। इस असुरा सीक्रेट डोमेन में अल्केमी मास्टर्स बहुत ही रेयर हैं। अगर लोगों को पता चला कि तुम्हें अल्केमी आती है तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। जिस पर एफिंग कहने लगा कि पहले तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारी शुरा मर्डरस बॉडी है, तुम्हारी कल्टीवेशन का तरीका भी काफी ज्यादा भयानक है, जिस वजह से तुम्हारी शुरा बॉडी समय के पहले ही अवेकन हो गई। अगर तुम ऐसे ही कल्टीवेट करती गई तो किलिंग एनर्जी तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह से फिक्स हो जाएगी और फिर तुम पूरी तरीके से उस एनर्जी के हाथों कंट्रोल होने लगोगी। इसीलिए अब कल्टीवेशन करना बंद कर दो। मगर हुनियान ऐसा नहीं कर सकती थी। वो एफिंग को बताती है कि जल्दी सीक्रेट रॉयल्म ओपन होगी, उसमें दाखिल होने के लिए यहाँ पर कंपटीशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद ही मैं सीक्रेट रॉयल्म में जा सकती हूँ। जिस पर एफिंग पूछता है कि सीक्रेट रॉयल्म में जाना तुम्हारी जान से ज्यादा बढ़कर है क्या? तो हुनियान उसे बताती है कि सीक्रेट रॉयल्म हजारों सालों में बस एक बार ओपन होती है। वो जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है, वहाँ पर अनगिनत रेयर ट्रेजर होंगे। साथ ही मुझे एल्डर यो ने बताया था कि वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल डिवाइन आर्टिफैक्ट है। जो सुनते ही एफिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहते हैं चलो हम एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे लिए जेड कंडेंसिंग ब्रेक थ्रू पिल रिफाइन करता हूँ। उससे तुम्हारी किलिंग एनर्जी सप्रेस होकर तुम अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगी और बदले में तुम मुझे सीक्रेट रॉयल्म लेके चलो। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑर्किड ग्लेन हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर बेल यंग एफिंग के वांटेड पोस्टर को देखकर गार्ड्स ने पकड़े हुए बंदे को चेक करने लगी। उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसके इस बदसूरत स्केच से एक बंदा बिल्कुल ही मेल खाता है। अब उस गार्ड से कहने लगी कि ना ये एफिंग नहीं है, असली वाला एफिंग तो इस बंदे से काफी ज्यादा बेकार दिखता है। साथ ही एफिंग के मुंह पर इतने तिल नहीं जितने की इसके थोबड़े पर है। बेवकूफो तुम एक गलत बंदे को उठा लाए हो। तो वो लोग एक और बंदे को उसके सामने पेश करते हैं, जिसे देखकर बेलियांग कहती हाँ ये भी बदसूरत है, मगर उतना नहीं जितना कि एफिंग, और एफिंग की उम्र भी इस बंदे से काफी ज्यादा है। जाओ जल्दी से रियल वाले एफिंग को पकड़ कर लाओ। अब अगले दिन वो लोग एक बूढ़ा आदमी लेकर बेलियांग के सामने पहुँच गए। वो बुजुर्ग बेलियांग से पूछ रहे थे कि बिटिया रानी इस उम्र में मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम्हारे गार्ड्स मुझे यहाँ लेके आए? तो बेलियांग अपने गार्ड से कहने लगी कि बेवकूफो एफिंग इतना भी बूढ़ा नहीं। जिसके बाद वो सीधे जाकर उस गार्ड के मुंह पर चमाट लगा देती है। वो कह रही थी कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। डिवाइन लॉर्ड लान इतने सालों से तुम्हें पाल रही है, मगर तुम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो गार्ड कहते हैं मालकिन जरा आप अपने स्केच पर नजर तो मारिए, जैसा स्केच आप बना के दे रही हो हम वैसे ही बंदे ढूंढ के ला रहे। तो आप बेलियांग का गुस्से वाला लुक देख के वो बंदा तुरंत ही वहाँ से जाने लगा। तभी बेलियांग कहती सुनो एक काम करो, अब एफिंग को ढूंढना बंद कर दो। जब सीक्रेट रॉयल्म ओपन होगी तब वो अपने आप हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि वो एक नंबर का लालची है। आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए वो जरूर से कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें असुरा सोर्ड सेक्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हुनियान अपने एल्डर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सीक्रेट रॉयल्म के कॉन्टेस्ट में शाओशियान और एफिंग को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाए, क्योंकि शाओशियान फॉर्मेशंस में माहिर है और एफिंग के पास अल्केमी का गहरा नॉलेज। अगर ये दोनों कॉन्टेस्ट जीत कर सीक्रेट रॉयल्म में जा पाए तो हमारे सोर्ड सेक्ट का बहुत फायदा होगा।
होगा, जिस पर एल्डर निंग कहने लगी कि एफिंग को सीक्रेट रेल्म में भेजने का एक अच्छा डिसीजन होगा। मगर हमारा शाओशियन वो तो बस वॉर एम्पायर रेल्म का कल्टीवेटर है, वो वहाँ जाकर सिर्फ मस्ती करेगा। इसको वहाँ भेजने से हमारा फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। साथ ही साथ शाओशियन किसी भी खतरे को अपने आप अट्रैक्ट करता है, तो हमने उसे मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहिए। इधर शाओशियन भी उनकी बातों से अग्री होते हुए कहता है कि हाँ सीनियर, मुझे भी मौत के मुंह में जाने की कोई इच्छा नहीं। उसी वक्त एफिंग ने उसे इशारा किया तो शाओशियन तुरंत ही टॉपिक बदलते हुए कहने लगा कि मैं जब ट्रैवल कर रहा था उसी वक्त मेरी एफिंग से मुलाकात हुई थी। हम दोनों ने बड़े बड़े खतरों का सामना किया था। मैं फॉर्मेशन बनाता और एफिंग अल्केमी के दम पर कई सारे दुश्मनों को खत्म कर देता। हमारा टीम वर्क कमाल का है, हमारे जैसी जोड़ी किसी की नहीं, एकदम जय वीरू जैसी। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि उन फाइट्स का सारा क्रेडिट एफिंग को जाता है। तभी एफिंग कहने लगा कि हमने हुनियान को भी थैंक यू बोलना चाहिए, उन्हीं की वजह से हम दोनों एक बार फिर से तहलका मचा देंगे। इधर सेक्ट मास्टर जुआंग कहने लगा कि वो बैटल ग्राउंड खेलने की जगह नहीं है, वहाँ पर इन दोनों की जान को खतरा होगा, इसलिए सीक्रेट रेल्म में जाने से पहले इन लोगों की दस्तखत ले लो। अगर ये वहाँ जाकर मरमुरा गए तो इनका इल्जाम हम पर नहीं आना चाहिए। मगर हुनियान कहने लगे कि सीनियर ये सही नहीं होगा, तो सेक्ट मास्टर उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि तुम आजकल काफी ज्यादा बदल चुकी हो, पहले तुमने कभी मेरी बात नहीं काटी थी। तो हुनियान तुरंत ही उससे माफी मांगने लगी और उसका चुआंग के सामने नील करना एफिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो चुआंग से कहने लगा कि मैं सीक्रेट रेल्म में जाकर अपनी स्किल को परखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे लाइफ एंड डेथ वाले बैटल में पार्टिसिपेट करने से कोई एतराज नहीं। जिसके बाद एफिंग एल्डर को ग्रीट करके वहाँ से निकल पड़ा। वो अभी भी एल्डर्स की बातें सुन पा रहा था। वो लोग कहते कि एफिंग जैसा टैलेंटेड बंदा आसानी से नहीं मिलता, हमने इसे द डिवाइन के सामने पेश करना चाहिए। जिस पर चुआंग जवाब देता है कि डिवाइन पैलेस के पास ढेर सारे टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए हम एफिंग को नहीं बल्कि हुनियान को सजेस्ट करेंगे। जिसके बाद हमें असुरा सिटी की मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ की स्क्वायर पर एक बहुत बड़ा स्टेचू था, जिसे देखते ही होंगलियान तो अपनी जगह पर रुक गई। वो कहती मास्टर ये स्टेचू मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, मैं इसके करीब जाकर इसे फील करना चाहती हूँ। वहीं पर एफिंग को वो स्टेचू होंगलियान जैसा ही नजर आ रहा था। तभी शाओशियन उन्हें बताने लगा कि ये कोई ऑर्डिनरी स्टेचू नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों पहले यहाँ पर एक इमॉर्टल एम्परर आई थी, उसने इस कॉन्टिनेंट में ढेर सारा स्पिरिचुअल फॉर्चून बिखेर दिया। उस फॉर्चून ने हजारों कल्टिवेटर्स की मदद की, तो उन लोगों ने खुश होकर उस इमॉर्टल एम्परर का स्टेचू यहाँ बना दिया। जो भी बंदा इस स्टेचू के सामने बैठकर कल्टिवेट करता उसे एनलाइटनमेंट हासिल हो जाती। मगर फिर यहाँ पर डिवाइन पैलेस के डिवाइन लॉर्ड्स की एंट्री हो गई। उन्हें लग रहा था कि इमॉर्टल एम्परर उनकी जगह ले रही है, इसलिए डिवाइन पैलेस ने लोगों को यहाँ पर कल्टिवेट करने से मना कर दिया। उन्होंने तो इस मूर्ति को भी तोड़ने की कोशिश की थी। ये सब सुनने के बाद एफिंग को डिवाइन पैलेस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि डिवाइन पैलेस के लोग हमेशा कमजोरों को बुली करते हैं। तभी शाओशियन कहता है प्लीज यहाँ कुछ मत बोलना, इस जगह पर डिवाइन पैलेस के कई सारे फॉलोअर्स हैं। तो एफिंग ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। शाओशियन कह रहा था कि आज सुबह हॉल में मैंने तुम्हारे साथ काफी अच्छी एक्टिंग की ताकि तुम्हें सीक्रेट रेल्म में जाने का मौका मिले, तो प्लीज मुझे भी अब कोई रिवॉर्ड चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन डिस्क बाहर निकाल लेता है। तो एफिंग ने उस डिस्क में स्पिरिट स्नैरिंग फॉर्मेशन ऐड कर दिया, जो कि सेंट रेल्म के बंदे के अटैक को भी रोक सकता था। इस फॉर्मेशन को हासिल करके शाओशियन काफी ज्यादा खुश था। एफिंग कहता है कि ये फॉर्मेशन ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इसलिए तुम इसे तभी यूज करना जब तुम अच्छे खासे पावरफुल बन जाओ। जिसके बाद एफिंग सीधे वहाँ के अल्केमी रूम में पहुँच गया। वो हुनियान के लिए एक एलिक्सर पिल बनाने आया था। वहाँ का बंदा कहने लगा कि तुम्हें जो भी हर्ब्स चाहिए वो वहाँ पड़े हैं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो एफिंग ने तुरंत ही वहाँ की फर्नेस में ढेर सारे हर्ब्स डालकर उन्हें रिफाइन करना शुरू कर दिया। तभी एफिंग देखता है कि कुछ बंदे वहाँ कर शाओशियन की पिटाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शाओशियन में कोई पावर नहीं, मगर इसने अपने कनेक्शन के दम पर सोर्ड सेक्ट में एंटर किया। जिस पर शाओशियन कह रहा था कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए तुम बीच में दखल मत दो। तभी वो बंदा शाओशियन पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे शाओ अपने फॉर्मेशन की मदद से रोक रहा था, मगर वो फॉर्मेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, जिससे शाओशियन नीचे पटक गया। अब वो लोग उस अल्केमी रूम में तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एफिंग अपनी पिल रिफाइनिंग पर ही फोकस कर रहा था। तभी अल्केमी रूम का मालिक उन लोगों की पाव पकड़ते हुए रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज यहाँ तोड़फोड़ मत कीजिए, पहले ये जगह बहुत ज्यादा पुरानी है। मगर उन लोगों ने उसे एक लात मारकर उड़ा दिया, जिससे शाओशियन काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो अपनी तलवार लेकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर उस बंदे ने एक ही सेकंड में उसे दूर पुश कर दिया। तब तक एफिंग वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने तो पलक झपकते एक बंदे को वहीं पर खत्म कर दिया, जो देखकर बाकी बचे हुए दो लोगों की फटके 4 हो गई। वो लोग तुरंत ही समझ चुके थे कि वो एफिंग का मुकाबला नहीं कर सकते। अब एफिंग अपनी ऑरा रिलीज करते हुए
कहने लगा कि यहाँ का हीरो मैं हूँ, अगर दम है तो मुझसे फाइट करो। एफिंग की जबरदस्त तौरा ने उन्हें काफी पीछे ढकेल दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।